नॉन टैंक ये सब चीज़ का टैंक भी था। बोल रहे हैं कि टाइटल भी सही से नहीं डाला है लोग, हिंदी में पूरा लिख दिया है। गुड इवनिंग साथियों, सभी को जोहार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज 11 तारीख है, आज से ही लिंक ओपन होने वाला है जेएसएससी का इंटर लेवल वैकेंसी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। इसमें जो मुख्य सवाल आप लोग के आए हैं उस पर ही चर्चा होगी, और जिन सवालों पर चर्चा होगी वो सवाल है कि कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है। पहला सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक अप्लाई नहीं करोगे आगे के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। दूसरा कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस इसका क्या रहेगा। तीसरा इसके परीक्षा का क्या पैटर्न होगा। और चौथा जो सबसे बड़ा सवाल, क्या इसकी परीक्षा इसी साल होगी, इस साल परीक्षा होगी या नहीं होगी। ये सारे मसलों पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, सभी जानकारी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इस तरह की वैकेंसी इंटर पास वालों के लिए वैकेंसी 2017 के बाद आई है। यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 4 साल और 3 साल, 7 साल बाद ऐसी वैकेंसी झारखंड में आई है। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो ग्रामीण विकास विभाग में था, पंचायती राज विभाग में था, इंटर लेवल की वैकेंसी जो 2017 में आई थी। और इस बार आई है ये शहरी विकास में आई है ना, जो नगरीय विकास विभाग है उसमें ये वैकेंसी आई है। जनरली आप सभी जानते हैं कि इंटर लेवल की जो वैकेंसी होती है, जो 12th पास वालों के लिए वैकेंसी होती है, वो क्लरिकल ग्रेड होती है। मतलब इसमें जो भी पास करेंगे वो क्लर्क बनेंगे, ठीक है, क्लर्क पद के लिए वैकेंसी है। अलग अलग विभाग होते हैं झारखंड सरकार में, खासकर ये शहरी विकास विभाग के अंदर क्लर्क की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स है दोस्तों, लगभग 950 है, 950 के आसपास इसमें सीट है। यानी 950 लोगों का इसमें सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। कौन भर सकता है, सबसे बड़ा सवाल। अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल से, कॉलेज से 12th पास हैं, अगर आप 12वीं पास है तो आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल हैं, समझे। अगर आप 12वीं पास हो चुके हैं तो आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल है, मतलब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बात तो हो गई है। दूसरा, चलिए एक एक करके बात करते हैं। उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, कि करियर फाउंडेशन परिवार अब हो चुका है 3 लाख लोगों का परिवार। आप सभी हमारे परिवार का एक हिस्सा है, इस करियर फाउंडेशन के परिवार का हिस्सा है। और ये 3 लाख परिवार होने के शुभ अवसर पर करियर फाउंडेशन अपने सारे कोर्सेज में डिस्काउंट लेकर आया है। ये डिस्काउंट अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग तरह के हैं, और ये अभी तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है, कह सकते हैं। सारे कोर्स की फी अभी बहुत कम कर दी गई है। और अगर आप कल 12 जुलाई तक अगर आप इस कोर्सेज में एनरोल होते हैं तो आपको इस डिस्काउंट का लाभ मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो 3 लाख सब्सक्राइबर के शुभ अवसर पर डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट का लाभ लेने के लिए आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे कोर्स की फी कम कर दी गई है ना, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जो मैं नंबर दे रहा हूं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। 7070802808 ये एक नंबर है। दूसरा नंबर है 9155564891। ये एडमिशन से रिगार्डिंग हेल्पलाइन नंबर है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जेएसएससी इंटर लेवल का जो कोर्स फी है पेपर 3 का, खासकर अभी बहुत ही कम है। कल तक
मात्र 699 में आप JSSC LDC की तैयारी कर सकते हैं अगर आप कल तक एडमिशन लेते हैं तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। नंबर आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। ये हमारे कुछ वेरियस कोर्सेस हैं जो एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। ये देखिए, LDC 2024 बिग डिस्काउंट ऑफर वैलिड 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक है। और सिर्फ यहां पे LDC का जो पेपर 3 है, पेपर 3 मात्र मिल रहा है 699 में। पेपर 3 भी है इसमें और पेपर 1 भी है, केवल पेपर 2 का अलग है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं पॉइंट पे। सबसे बड़ी बात, शैक्षणिक योग्यता। दो तरह की योग्यता होती है, एक उम्र वाली योग्यता होती है, एक शैक्षणिक योग्यता होती है। तो जो शैक्षणिक योग्यता इस वैकेंसी के लिए है दोस्तों, वो है 12th पास। जो भी मित्र 12वीं पास हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान से इंटरमीडिएट या 10+2 धारित करना अनिवार्य होगा। मतलब अगर आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई शैक्षणिक योग्यता। क्लियर हो गया? ये तो क्लियर हो गया कौन फॉर्म को भर सकते हैं। जो इंटर पास होंगे वो फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, परीक्षा का स्वरूप। अच्छा, एक सवाल और आपके मन में होगा इससे रिलेटेड कि उम्र, मिनिमम उम्र कितना है। ये भी सवाल आपके मन में है कि नहीं, बताइए। इस वैकेंसी के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो कितना है, ये भी आपके दिमाग में ये सवाल होगा ही मेरे ख्याल से। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, 1 मिनट वेट कीजिएगा। देखिए, इसमें न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष। यानी कि अगर कोई बच्चे कोई 18 साल के हो गए हैं और 12वीं पास हैं, मतलब आप सरकारी नौकरी क्लर्क के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम ये भी बताएंगे परीक्षा कब होने वाला है इसका। ठीक है, उसके अनुसार आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है। अब परीक्षा जो है ना दोस्तों, परीक्षा यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ OMR सीट में होगा, मतलब ऑफलाइन मोड में होगा। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये सिंपल सी बात है, ये आप लोगों को जानकारी है पहले भी। ठीक है, परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। परीक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम परीक्षा के मुख्य चरण जो होंगे, इसको देखिए। डायरेक्ट इसमें क्या होगा, मेंस एग्जाम होगा। डायरेक्ट क्या होगा, मेंस एग्जाम होगा। जितने भी प्रश्न होंगे क्या होंगे, MCQ फॉर्म में होंगे। प्रश्न कैसे होंगे, MCQ फॉर्म में होंगे। एक प्रश्न का कितना मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेगा प्रत्येक सही उत्तर का, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। समझे? यानी एक सवाल आप सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और एक सवाल अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। यानी कि 1/3 इसका नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये नेगेटिव मार्किंग है। कितना है, एक क्वेश्चन का 3 नंबर अगर आपको मिल रहा है तो एक प्रश्न के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के लिए प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। बिल्कुल। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। पेपर 1 में क्या होगा, हिंदी होगा और इंग्लिश होगा। हिंदी और इंग्लिश में पैसेज पूछा जाएगा, ग्रामर पूछा जाएगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर का होगा दोस्तों, यानी कि इस पेपर में आपको बस पास करना है। इसमें मेरिट में आपका नंबर इस पेपर से नहीं जुड़ने वाला है। समझे? इसमें आपको 33 मार्क्स ला करके आपको क्या करना है, बस पास करना है क्वालिफाइंग पेपर में, हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में बस आपको पास करना है। देख सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे, 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के लिए अवधि यहां पर दिया हुआ 2-2 घंटा का होगा। ठीक है, देखिए कुल प्रश्न 120 रहेगा पेपर 1 में। हिंदी और इंग्लिश का जो भाषा ज्ञान है 120 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। हिंदी भाषा से 60 प्रश्न होंगे
और अंग्रेजी भाषा से 60 प्रश्न होंगे। इसके लिए आपको 2 घंटा का टाइम मिलेगा पेपर 1 में, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मैंने 33 बोल दिया था। इसमें आपको मात्र 30% मार्क्स लाना है पास करने के लिए, ठीक है। यानी कि 120 सवाल आपसे पूछा जा रहा है ना, तो 120 सवाल का 30% आप निकाल लो, है ना। उतना ही मार्क्स लाना है इस पेपर को पास करने के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाता है, इसको मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाता है, ठीक। पेपर 1 क्लियर हो गया। अब आ जाओ पेपर 2। पेपर 2 में क्या है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। साथ ही इसमें हिंदी भी आप ले सकते हैं, इसमें आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश भी ले सकते हैं, या फिर आप उर्दू ले सकते हैं, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा का चयन आप करेंगे, जिसमें से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि 300 मार्क्स के ये एग्जाम होगा। यहीं से आपका नंबर जुटना शुरू हो जाएगा 300 नंबर का, ठीक है ना। 100 प्रश्न 300 मार्क्स का पेपर 2 होगा, इसका नंबर मेरिट में जुटेगा दोस्तों। ये लैंग्वेज पेपर हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 रहेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम डेट भी बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए। अब आ जाओ अगला देखते हैं पेपर 3। ये पेपर 2 हो गया। पेपर 2 का सिलेबस अलग अलग विषय के लिए हम लोग डिस्कस कर देंगे दोस्तों। जैसे खोरठा हमारे पास अवेलेबल है, हिंदी अवेलेबल है अभी, तो इसके लिए जो पढ़ना है वो आप लोग को डिस्कस कर दिया जाएगा यहाँ पर, उसके लिए चिंता मत कीजिए, अलग अलग। अब आ जाइए पेपर 3। पेपर 3 की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 3 में टोटल 3 सब्जेक्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है। 120 प्रश्न होंगे, है ना। टोटल 120 प्रश्न होंगे। 2 घंटा का आपको टाइम मिलेगा। 2 घंटा पेपर 1 के लिए, 2 घंटा पेपर 2 के लिए, और 2 घंटा पेपर 3 के लिए। यानी परीक्षा 6 घंटे का होता है, ठीक है। तीसरा पेपर जो है 2 घंटे का टाइम मिल रहा है दोस्तों, और 2 घंटे में आपको जनरल स्टडी का, जीके का 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके का सिलेबस में जनरली जो दिया है, जैसे भारत का पड़ोसी देश, ठीक है, भाषा एवं लिपियां, पंचायती राज दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय संगठन दिया है, पुरस्कार एवं सम्मान दिया हुआ है, ठीक है, वैज्ञानिक प्रगति दिया हुआ है। ये सब टॉपिक मेंशन है। इन्हीं सब टॉपिक से साथ ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब मिला जुला करके आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन मतलब कितना मार्क्स, 90 मार्क्स। यानी जीके कितने नंबर का है, 90 मार्क्स का है। झारखंड जीके, इसमें दूसरा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है झारखंड जीके, जिससे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 120 नंबर आपका झारखंड जीके का होगा। 120 नंबर किसका होगा, झारखंड जीके का 120 नंबर का होगा, ठीक है। ब्लर कर रहा है क्या, चलिए 120 नंबर का झारखंड जी का होगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न 50 होंगे, ठीक है। इससे कितने प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न होंगे, और कुल मिलाकर के 120 प्रश्न आपको 2 घंटा में यहां सॉल्व करना है पेपर 3 में, और 2 घंटा में 100 प्रश्न सॉल्व करना है किसमें, ठीक है, 5 मिनट, ठीक है ना। चलिए अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिलेबस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। सामान्य ज्ञान में क्या पूछेगा, सामान्य ज्ञान में आप देख सकते हैं आपको आसपास के वातावरण की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो डिटेल सिलेबस है उस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर देना चाहेंगे। देखिए समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर, इसमें करंट अफेयर है, इसमें वैज्ञानिक प्रगति है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा,
खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, यहां पर झारखंड, भारत और पड़ोसी देश, इसका भी टॉपिक दिया हुआ है। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। ये सारा मेंशन है दोस्तों इस सिलेबस में, जीएस के सिलेबस में। ठीक है, जीएस यानी कि जीके वाला जो सिलेबस का पार्ट है उसमें ये मेंशन है। ठीक है, ये 30 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसका सिलेबस है। झारखंड में क्या पूछा जाएगा, तो झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, भूगोल, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय। ये सारा झारखंड जीके में, इसमें से आपको कितना प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें से आपको 40 प्रश्न पूछा जाएगा। 40 प्रश्न, 40 प्रश्न मतलब झारखंड जीके से 120 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आगे आइए। कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर में कुल आपका 50 क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर में आपका कितना क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन कंप्यूटर में है। इसमें आप मान के चलो कि 25 क्वेश्चन जो आएगा ना वो कंप्यूटर ज्ञान से आएगा। किससे आएगा, कंप्यूटर ज्ञान। देखो कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन है ना, 25 क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर जनरल नॉलेज से, और 25 क्वेश्चन जो रहेगा वो किससे रहेगा दोस्तों, टाइपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर आप टाइपिंग, चूंकि आपका इस एग्जाम के बाद टाइपिंग टेस्ट भी होना है, आप इस जब मुख्य परीक्षा को पास कर जाएंगे तो आपका क्लर्क में चूंकि भर्ती होने वाला है ना, तो क्लर्क में भर्ती होने वाला है तो उसके लिए आपको टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। और हिंदी टाइपिंग का स्पीड मांगता है 25, है ना, 25 वर्ड्स पर मिनट, ये टाइपिंग का स्पीड मांगता है। 1 घंटा आप लोग टाइपिंग का प्रैक्टिस करिए। 1 घंटा जब आप टाइपिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपका टाइपिंग का तो तैयारी हो ही जाएगा, साथ ही साथ जो 25-26 क्वेश्चन टाइपिंग से रिलेटेड आपको पूछा जा रहा है एग्जाम में, वो एकदम आसानी से आपका बन जाएगा। समझे, उसके लिए आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से बन जाएगा। मतलब एक तीर से 2 निशाना। आप टाइपिंग का प्रिपरेशन करेंगे तो टाइपिंग का भी प्रिपरेशन हो जाएगा जो आपको आगे इस स्टेज के बाद देना है, और दूसरा आपका टाइपिंग से रिलेटेड सवाल आसानी से बन जाएंगे। कंप्यूटर में टाइपिंग करेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, चलिए तो इसको ध्यान रखिए। इनमें कंप्यूटर से विभिन्न उपकरणों, संचालन की विधि की जानकारी एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये बेसिक जो क्वेरी आ रहा था। अब एक सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि परीक्षा कब होगा, है ना, ये भी आ रहा है ना दिमाग में। तो देखो, मुझे अभी तक जो जानकारी है एग्जाम के रिगार्डिंग, अभी तक, अब इसमें बदलाव हो सकते हैं, रीजंस होते हैं कई बार, है ना, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि आचार संहिता पहले लग जाए, चुनाव का ऐलान पहले हो जाए, मगर अभी तक जो जानकारी है इसका एग्जाम जो होना है वो 15 अक्टूबर तक होना है। ठीक है, 15 अक्टूबर तक इसका एग्जाम होगा, यानी कि जुलाई में आपके पास 15 दिन है, ठीक है ना, अगस्त में आपके पास लगभग 30 दिन है, 30 दिन आपके पास अगस्त में है, सितंबर में आपके पास 30 दिन है मान लो, और अक्टूबर में आपके पास 15 दिन है। कुल मिला के आपके पास 80 से 90 दिन का समय है। इस 80 से 90 दिन में आप एलडीसी का तैयारी, झारखंड एलडीसी यानी इंटर लेवल की तैयारी आराम से कर सकते हैं, है ना, और इसका तैयारी आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप कर सकते हैं करियर फाउंडेशन के साथ। ठीक है भाई, अब देखो एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी हमने 3 लाख सब्सक्राइबर होने के शुभ अवसर पर खुशी में
जो इसका एलडीसी का कोर्स फी है, खासकर पेपर 3 और 1 का कोर्स फी मैंने ऑफर में कर दिया है मात्र 699। इसी 699 में पूरा कंप्यूटर है, इसमें झारखंड जीके है आपका, ठीक है ना, झारखंड जीके, और साथ ही साथ आपका जीके है। ये पूरे सब्जेक्ट आपको 699 में पढ़ाए जाएंगे, तो आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ कल तक के लिए है। कल 12 जुलाई है अंतिम डेट ऑफर का, तो कल तक अगर आप हमारे ऐप में एलडीसी के कोर्स में एडमिशन पेपर 3 में लेते हैं तो आपको मात्र 699 में ये कोर्स मिल जाता है। उसके अलावा लैंग्वेज पेपर हमारे पास खोटा और हिंदी अवेलेबल है, उसको भी आप लोग ले करके एलडीसी की तैयारी हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? हाँ, असली कहानी बिल्कुल टाइपिंग की है। जिसका टाइपिंग बढ़िया रहेगा उसका सिलेक्शन इस एग्जाम में आराम से हो जाएगा, क्योंकि टाइपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा और टाइपिंग से रिलेटेड जो है एग्जाम टाइपिंग टेस्ट भी आपका होने वाला है। तो इस एग्जाम में मेन फंडा जो है वो टाइपिंग का है। ठीक है, हो सकता है आज रात तक इसका लिंक भी खुल जाए। फॉर्म भरने का डेट जो है वो 10 अगस्त तक है। 11 जुलाई से 10 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी 1 महीना इधर फॉर्म भरने का डेट दिया है ना। और अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप में हमारी क्लासेस मिल जाएगी आपको। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफिस विजिट कीजिए, आपको उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप जुड़ सकते हैं हमारे नंबर पे। ऑफिशियल जो नंबर है उसमें आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आपको ऑफिशियल नंबर में लिख दे रहा हूँ। ऑफर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर पर, और कल तक ही ऑफर, सारे बैच में कल तक ऑफर है। ठीक है ना, सारे बैच में कल तक ऑफर है। इन दोनों नंबरों पर कॉल करके आप ऑफर के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस सेशन में इतना ही। बाकी आप लोग, अब ये कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल आप चाहेंगे तो बिल्कुल राइटिंग और टाइपिंग दोनों हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 3 महीना से कलर कुलर का तैयारी करने के लिए काफी होता है। मनीष सर का क्लास चल रहा है यूट्यूब पे, चेक करिए। पूजा कुमारी, खोटा की क्लास ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ, इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते। थैंक यू।